बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़ान फ़िरदौस के अज़ीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया पर बड़े बड़े ज़ालिम और जाबर बादशाह आए जिन्होंने इस ज़मीन को अपना मस्कन बनाया। उनमें से एक बहुत बड़ा ज़ालिम और जाबर हुक्मरान जिसको लोग निमरूद के नाम से याद करते हैं। ये इतना ज़ालिम और जाबर आदमी था जिसने खुदाई का दावा किया था। लोग इसके महल से आते और खाने पीने की अशिया लेकर जाते तो ये लोगों से सवाल करता, बताओ कि तुम्हारा रब कौन है। लोग जवाब देते कि तू ही हमारा रब है। एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके महल में आए खाना लेने के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाइन में लगे हुए थे। जब आए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आई, वो पहले लोगों से सवाल करता आ रहा था, बताओ कि तुम्हारा रब कौन है। लोग यही जवाब देते कि तू हमारा रब है। जब सवाल किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, आपने जवाब दिया, रब वो है जो ज़िंदा भी करता है और मारता भी है। निमरूद कहने लगा, देखो ये काम तो मैं भी करता हूँ, मैं भी लोगों को ज़िंदा करता हूँ, मैं भी लोगों को मारता हूँ। उसने यूँ किया, एक ऐसे आदमी को लिया जिस पर सज़ाए मौत हो चुकी थी, उसने उसको आज़ाद कर दिया, और एक ऐसे आदमी को लिया जो बेगुनाह था, उसको कत्ल करवा दिया। कहा, देखो मैं ज़िंदा भी करता हूँ, मैं मार भी देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, अच्छा मेरा खुदा तो वो है जो मशरिक़ से सूरज को तुलू करता है, तो मगरिब से सूरज को तलू कर। बस आपने ये सवाल ही किया था, वो मबहूत हो गया, वो जवाब ना दे सका। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बग़ैर वहाँ से खाने पीने की अशिया लिए वहाँ से चल दिए। आप रास्ते में जा रहे थे, एक टीले के करीब से गुज़रे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और वहाँ रेत थी। आप रेत को उठाया, एक तोड़े के अंदर बंद किया, उसे पकड़ा और घर की तरफ ले गए, इसलिए ताकि घर वाले कहें कि कुछ न कुछ लेकर आ रहे हैं। आपने जाकर वो रेत घर में रख दी, आप आराम फरमाने लग गए। आपकी ज़ौजा मोहतरमा उठी कि खाना तैयार करूं, अशिया आ चुकी हैं। उन्होंने खाना तैयार करने के लिए वो तोड़ा जो खोला, खुदा की कुदरत देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको खाने पीने के अशिया के अंदर तब्दील कर दिया था। आपकी ज़ौजा ने खाना तैयार किया। जब खाना तैयार हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेदार किया कि हुजूर आओ खाना खा लें। तो आपने सवाल किया, खाना कहाँ से आया? खाने पीने के लिए तो घर में कुछ था नहीं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा ने जवाब दिया, कहा, हुजूर वही खाना जो आप लेकर आए हैं। आपने फरमाया, मैं तो रेत लेकर आया था, खाने के लिए तो कुछ नहीं लेकर आया। आपने फरमाया, अगर रेत लेकर आई थी, उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने खाने पीने की अशिया के अंदर बदल दिया है। तो आपने रब्बे कायनात का शुक्र अदा करते हैं। अब इस निमरूद ने ये किया कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुदा को तलाश करता हूँ। उसने बहुत बड़ा महल तमीर कराया। अब वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को ढूंढने निकला, बड़ा महल बनाया। महल बनाने के बाद अब उसके ऊपर चढ़ा अल्लाह की तलाश में, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसे कहाँ मिलती। अब अचानक रब्बे कायनात का अज़ाब आया, वो बड़ा महल गिरा। अब लोग उसके खौफ की वजह से लर्ज़ उठे। अब वहाँ से 72 बोलियाँ, 72 ज़बानें पैदा हुईं, जो इससे पहले एक ही ज़बान थी, सिर्फ सुरयानी ज़बान थी। अब उस वक़्त 72 ज़बानें लोगों की होगी, लोग 72 ज़बानें बोलने लगे। अब उसने एक बहुत बड़ा घोड़ा तैयार करवाया कि उस पर बैठकर मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुदा को तलाश करने के लिए जाऊँगा। उसने घोड़ा तैयार किया। अब घोड़े पे बैठा, अब दौड़ाता रहा घोड़े को, पहाड़ों की तरफ निकल गया। अपने साथी से कहने लगा, बताओ कहाँ जा रहे हैं? कहा साथी ने कि हम तो आसमान से भी दूर जा रहे हैं। यूँ निकलता निकलता एक पहाड़ पर चला गया और वहाँ भी उसको कुछ ना मिला। अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसका अंजाम बना दिया, वहाँ एक लर्ज़ा बर्पा हो गया। अब वहाँ से अब वो घोड़े पे बैठकर पहाड़ की तरफ चला था। क्यों? इसको अगली वीडियो में बयान करेंगे, वो पहाड़ की गामज़न क्यों हुआ था।